हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको इंडाइसिस के एक्सरसाइज नंबर 7B के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन टू एक्सरसाइज नंबर 7A। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका? सॉल्व फॉर एक्स। यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखें कैसे करना है। ये क्वेश्चन है 2 raised to the power 2x plus 1 इज इक्वल टू 8। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है आपको x की वैल्यूज फाइंड करनी है। सॉल्व फॉर x मीन्स फाइंड द आंसर ऑफ x। तो सबसे पहले आप देखेंगे लेफ्ट हैंड पे जो बेस है वो यहाँ 2 दिया है और जो राइट हैंड में बेस है वो यहाँ 8 दिया है। तो सबसे पहला वर्क आप क्या करेंगे, आप इन दोनों बेसिस को सेम बनाएं। तो आप इन दोनों बेसिस को सेम बनाएंगे तो सेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 8 है हम इसको चेंज कर देंगे। तो 2 raised to the power 2x plus 1 तो एज इट इज़ रहना है और ये जो 8 है इसको हम चेंज कर देंगे और इसे हम लिख सकते हैं 8 का अगर आप प्राइम फैक्टर फाइंड करोगे तो आपको मालूम है 8 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी हम इसे लिख सकते हैं 2 raised to the power 3। अब नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि लेफ्ट हैंड पे जो बेस है वो 2 है और राइट हैंड में भी बेस 2 ही है और बीच में आ रहा है इक्वल का साइन। ऐसे में जब दोनों साइडेड बेस सेम होते हैं और बीच में इक्वल आता है तो हम कंपेयरिंग बोथ द साइड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड। जब आप दोनों साइड्स पे कंपेयरिंग करोगे तो आपको क्या नज़र आएगा, ये जो सेम चीज़ें हैं ये सेम तो आप छोड़ देंगे, पावर को आपस में इक्वल ले लेंगे। 2x plus 1 जो पावर है वो इक्वल हो जाएगी 3 के। बेसिस ऑलरेडी सेम है तो ये पूरा वैल्यू लेफ्ट हैंड की और जो पूरी वैल्यू राइट हैंड की आपस में इक्वल है और ये इक्वल सिर्फ तभी हो सकती है जब इनकी पावर भी एग्जैक्टली इक्वल हो, तभी ये दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल होंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड करने के बाद हम इनकी पावर्स को इक्वल मान लेते हैं और इनकी पावर को इक्वल मानने के बाद इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको x का आंसर मिल जाएगा। तो 2x एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस का मान उधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। 3 - 1 क्या होता है 2 और फाइनली x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2, ये कट हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा x का 1। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर फर्स्ट करोगे इसका। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है, वो भी सिमिलर वे में करना है आपने, बिल्कुल सेम वे में जैसे हमने फर्स्ट करा। 2 raised to the power 5x - 1 है इक्वल 4 मल्टीप्लाई 2 raised to the power, यहाँ मैंने ये गलत लिख दिया, इसे इरेज कर देता हूँ, 4 मल्टीप्लाई 2 पावर 3x plus 1। ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले तो आप ये बेस को चेंज करें, ये जो बेस है ये 4 है, इस 4 को चेंज करो और इसको 2 की पावर में फॉर्मेट में लिखो। तो लेफ्ट हैंड तो सेम रहेगा, 2 की पावर 5x - 1 इक्वल, ये 4 हम हटा देते हैं, 4 होता है 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x plus 1। अब अगला वर्क क्या करना है, ये राइट हैंड पे जो बेस है ये सेम है और दोनों बेसिस के बीच में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई साइन। तो आप यहाँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे, दोनों बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो बेस तो एज इट इज़ लिखना है और पावर को ऐड कर देना है। फर्स्ट पावर है 2 प्लस सेकेंड पावर जो है वो है 3x plus 1। तो क्योंकि यहाँ पर बेसिस सेम थे और बीच में मल्टीप्लाई साइन आ रहा था इसलिए हमने पावर को ऐड कर दिया। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती हैं अगर बेस सेम होता है। तो लेफ्ट हैंड एज इट इज़ लिखना है, लेफ्ट हैंड है 2 की पावर 5x - 1। अब ये पावर ऐड हो जाएंगी तो आप इन्हें ऐड कर दें, 2 की पावर 5x - 1 इक्वल 2 की पावर, ये 2 है ये +1 है तो 2 + 1 हो जाएगा 3 और ऑलरेडी ये प्लस का 3x है वो भी लिख दे। अब आप फर्दर पावर सॉल्व नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड पे बेस 2, राइट हैंड पे भी बेस 2 और बीच में इक्वल का साइन है, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पूरी पूरी इक्वल में आई हुई है और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इनकी पावर्स भी क्या हो, इक्वल हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम कंपेयरिंग कर रहे हैं दोनों साइड्स को, ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड्स
जब आप दोनों साइड्स को कंपेयर करोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि इनकी पावर को भी इक्वल लिया जाना है। पावर है 5x-1 इज इक्वल टू, इधर पावर राइट हैंड पे क्या है 3 प्लस, ये है आपका 3 प्लस 3x। तो हमने यहाँ कंपेयरिंग बोथ साइड करने पे क्या करा, जो ऑलरेडी बेसिस सेम थे उन्हें तो छोड़ दिया बट पावर को आपस में इक्वल मान लिया। अब हम पावर को इक्वल ले लेने के बाद इन्हें सॉल्व करेंगे। ये प्लस का 3x लेफ्ट हैंड पे आ जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का 1 राइट साइड पे आ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो 3 + 1 हो जाएगा 4 और 5x में से 3x गया 2x। x का आंसर 4/2 और जब आप इन्हें कट करोगे तो फाइनली आपको x का आंसर क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर सेकंड पार्ट का। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे। थर्ड पार्ट आपका क्या है, थर्ड पार्ट में आपको दिया है 3 की पावर 4x+1 इज इक्वल टू 27 होल पावर x+1। सबसे पहला वर्क आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड पे अगर आप बेस देखें तो लेफ्ट हैंड पे बेस तो 3 है, तो राइट हैंड पे जो बेस 27 है उसे भी हम कन्वर्ट करके 3 की पावर में लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड तो सेम लिखना है 3 की पावर 4x+1 इज इक्वल टू, ये जो 27 है इसे आप चेंज करें, 27 को आप लिख सकते हो 3 × 3 × 3, यानी 27 जो होता है वो 3 की पावर 3 होता है और होल पावर में क्या है x+1। अब आप क्या करेंगे, एक पावर इनसाइड है और एक पावर आउटसाइड है, तो इनसाइड पावर और आउटसाइड पावर आपको पता है अच्छे से, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में मैंने आपको पढ़ाया था ए एक्सरसाइज में। इनसाइड और आउटसाइड पावर की आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो हम इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 की पावर में जो इनसाइड पावर है और जो आउटसाइड पावर है उनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई के लिए आप ब्रैकेट लगा कर दिखा दें, तो 3 मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट लगाएं और x+1 को ब्रैकेट में लिखें। अब आपने क्या करना है, या तो आप ये ब्रैकेट को ओपन कर लो या फिर आप क्या कर सकते हो, दोनों बेसिस सेम है और बीच में इक्वल है तो आप कंपेयरिंग बोथ साइड्स भी कर सकते हो। तो हम यहाँ वही कर लेते हैं काम, ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड्स। जब आप दोनों साइड्स को कंपेयर करोगे तो आपको क्या होगा, क्या नज़र आएगा यहाँ पर आपको नज़र आएगा बेसिस ऑलरेडी सेम है और बीच में इक्वल का साइन आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपस में इक्वल है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब इनकी पावर भी क्या होंगी, इक्वल। तो हम कंपेयरिंग बोथ साइड करके इनकी पावर को भी इक्वल ले लेंगे। तो 4x+1 इज इक्वल टू 3 × x+1। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो बाहर 3 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x+1 इज इक्वल टू 3 × x होगा 3x प्लस 3 × 1 करेंगे तो 3। अब ये प्लस का 3x जब आप लेफ्ट पे लाओगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। तो ये होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड पे 4x पहले से ही था, जो राइट हैंड का 3x था वो लेफ्ट पे आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब राइट साइड पे 3 पहले से था, लेफ्ट हैंड पे जो प्लस का 1 था वो राइट हैंड पे आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। 3 - 1 क्या होता है 2, और 4x में से 3x को माइनस करेंगे तो 1x होगा और 1x को हम x ही लिखते हैं। तो फाइनली जो हमें यहाँ x का आंसर मिला वो मिल गया 2। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 3 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 4 पे। फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन है आपका 49 होल पावर x+4 इक्वल 7 पावर 2 इंटू 343 पावर x+1। ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप 49 बदलोगे, 49 होता है 7 × 7 = 49 यानी 7 का स्क्वायर, और जो पावर पहले से ही है वो होल पावर में ही रखेंगे आउटसाइड द ब्रैकेट। इसी तरह यहाँ राइट हैंड पे 7 की पावर 2 तो ऐसे ही लिखना है। 343 जो होता है वो होता है 7 × 7 × 7 यानी 7 की पावर 3 होता है, और जो होल पावर है वो पहले से बाहर ही है तो हम भी बाहर लिखेंगे उसे। अब आप क्या करेंगे, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 7 की पावर इनसाइड और आउटसाइड वाले को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं 2 × x+4। तो 2 की मल्टीप्लाई जो है वो x+4 दोनों से होनी है, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख कर रहा हूँ। 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर इनसाइड में भी है आउटसाइड में है, तो 3 की मल्टीप्लाई x+1 से होगी। अब आप ये पावर मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 की पावर 2 × x क्या होगा 2x प्लस 2 × 4 क्या होगा 8 इक्वल 7 की पावर 2 तो एज इट इज़ रहेगा। पहले ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 7 की पावर 3 × x क्या होता है
3x प्लस 3 इंटू 1 क्या होगा 3। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई साइन आ रहा है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे। बेस तो एक ही है 7 और पावर मल्टीप्लाई की वजह से ऐड हो जाएंगी, तो फर्स्ट पावर 2 प्लस सेकेंड पावर 3x प्लस 3 और लेफ्ट हैंड पे क्या है 7 की पावर 2x प्लस 8। अब आप क्या करेंगे, इन पावर को ऐड कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, तो 7 की पावर 2 प्लस 3 तो हो जाएगा 5, प्लस में रह जाएगा ये 3x। और लेफ्ट हैंड की बात करें तो लेफ्ट हैंड पे है 7 की पावर 2x प्लस 8। अब दोनों लेफ्ट और राइट हैंड पे बेसिस सेम आ गए और बीच में इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पूरी पूरी इक्वल है, ऐसा ये स्टेटमेंट बता रहा है कि दिस इज़ इक्वल टू दिस। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इनकी पावर भी इक्वल हो, क्योंकि बेस तो इक्वल है ही बट पावर इक्वल नहीं है, तो पावर को हम कंपेयर करके इक्वल ले लेंगे, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड्स आपको क्या मिलेगा, आप बेस तो सेम वाले छोड़ देंगे, पावर को आपस में इक्वल ले लेंगे। 2x प्लस 8 इक्वल मिल जाएगा 5 प्लस 3x के। अब आप क्या करेंगे, ये जो प्लस का 2x है ये 3x के आगे ले आए तो माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3x माइनस 2x, और जो राइट साइड का 5 है वो इधर आ जाएगा, तो 8 में से 5 को माइनस कर देंगे, तो 8 माइनस 5 क्या होता है 3, और 3x माइनस 2x करेंगे तो आंसर x आएगा। तो फाइनली जो हमें यहाँ x का आंसर मिल गया वो मिल गया 3। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में भी यही कहा है कि आपको x ही फाइंड करना है, फाइंड x। तो फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे देखिए, 4 रेज टू द पावर 2x इक्वल 1/32। सबसे पहला वर्क आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 32 है इसे भी बदल लें और प्राइम में कन्वर्ट करें, और इस 4 को भी, 4 तो होता है 2 2 जा 4 यानी 2 की पावर 2 होता है, और जो पावर पहले से ही है वो बाहर लिखेंगे पावर में 2x इक्वल 32 की बात करें 1 तो ऐसे ही रहना है, 32 को जब आप ब्रेक करोगे तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 होता है, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो हमने 32 को 2 का मल्टीपल के फॉर्मेट में लिख दिया, तो 2 की पावर कितनी हो गई 1 2 3 4 5। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ऐसा ना लिख करके आप डायरेक्ट लिख दें 2 की पावर 5। तो हम यहाँ लिख देते हैं 32 की जगह 2 रेज टू द पावर 5। अब आपको अगला वर्क क्या करना है, एक पावर अंदर है एक पावर बाहर है, तो 2 की पावर इनसाइड और आउटसाइड की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 2 जा 4x इक्वल, ये जब ऊपर आएगा तो इसकी पावर बदल जाएगी। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ाया था इसकी 7th की ए में, कि हम अगर नीचे है 2 की पावर 5 और अगर हम इसे ऊपर लाएंगे तो इसकी पावर प्लस की जगह माइनस हो जाएगी। तो 2 की पावर 5 नीचे से ऊपर आया तो माइनस हो गया। अब इधर भी बेस 2 और उधर भी बेस 2 और बीच में इक्वल है, तो आपको यहाँ क्या करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, जब आप कंपेयर करोगे दोनों साइड्स को तो 2 और 2 तो ऑलरेडी इक्वल हैं, बस इनकी पावर को इक्वल ले लेना है। 4x बराबर -5, ये 4 वहाँ डिवाइड में पहुँचेगा तो x बराबर -5/4। तो हमें जो यहाँ फाइंड करना था फर्स्ट पार्ट में वो आ गया आपका, तो x का आंसर हो गया -5/4। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर सेकंड पे। सेकंड पार्ट क्या है, स्क्वायर रूट 2 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 16। सबसे पहला वर्क आप क्या करेंगे, यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो, और जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो ऊपर का स्क्वायर रूट हट जाएगा, और लेफ्ट हैंड पे तो स्क्वायर रूट हटा बट राइट हैंड पे 16 के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। एक तो ये ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन आपका ये है कि आप स्क्वायर रूट हटाकर पावर फॉर्मेट में लिख लो। तो कैसे लिखते हैं, 2 की पावर x प्लस 3 तो ऐसे ही रहेगा, इसे आप ब्रैकेट में कर लो, और इस पूरे की पावर में स्क्वायर रूट आ रहा है, तो जब स्क्वायर रूट को हम हटाते हैं तो पावर बनाते हैं, तो पावर में आएगा 1/2। तो हमने क्या करा,
ये जो पावर ये जो 2 की पावर x+3 था उसके ऊपर रूट जो लग रहा था, रूट को हटा के हमने पावर में 1/2 ले लिया। सपोज अगर यहाँ पर क्यूब रूट होता तो क्यूब रूट हटकर 1/3 लिखा जाता है पावर में, स्क्वायर रूट हटकर पावर में लिखा जाता है 1/2। तो ये बातें ध्यान रखेंगे। तो हमने यहाँ स्क्वायर रूट हटाया और हमने स्क्वायर रूट हटाने के बाद क्या कर दिया, इसकी पावर 1/2 ले ली। अब अगला वर्क आपने क्या करना है, यहाँ पर इक्वल में क्या था उसे लिखे, इक्वल में 16 था तो 2 की पावर 4 हो गया। 16 होता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 4। अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड पे 2 की पावर में इनसाइड में भी है और आउटसाइड में भी है, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाती है इनसाइड और आउटसाइड पावर। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर x+3 की मल्टीप्लाई 1/2 से होनी है, तो x+3 इंटू 1/2। तो 1 से तो करने पे x+3 ही आएगा और अपॉन में क्या आएगा 2। तो हमने यहाँ इनसाइड और आउटसाइड पावर की मल्टीप्लाई करी, तो 2 की पावर में क्या बन रहा है, x+3 अपॉन 2। तो हमने ये मैंने गलत लिख दिया, मैं इसे दोबारा इरेज करके लिखता हूँ। इनसाइड और आउटसाइड पावर मल्टीप्लाई करनी थी, तो हम पहले 1/2 जो बाहर है उसकी मल्टीप्लाई x+3 दोनों से होनी है। तो आप क्या करेंगे, पहले सिर्फ x की मल्टीप्लाई 1/2 से करें, तो x इंटू 1/2 जब करेंगे तो x/2 हो जाएगा। फिर दोबारा जो इनसाइड में 3 है उसकी भी 1/2 से करें, तो 3 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2। तो आपने x को पहले इस पावर से करना है और फिर बाद में 3 को इससे करना है। तो जब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पावर में ही लिखना है। अब आगे क्या करना है, आगे राइट हैंड पे 2 की पावर क्या दिया था, 4, इधर भी बेस 2 है उधर भी बेस 2 है और बीच में इक्वल आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, जब आप कंपेयरिंग करोगे बोथ साइड्स को तो जो आपके यहाँ बेस में 2 हैं वो तो हट जाएंगे क्योंकि ये तो सेम है। अब पावर को आपस में इक्वल ले लेना है। पहली पावर है x/2 प्लस 3/2, इक्वल ले लेना है इसकी पावर के, इसकी पावर है 4। अगला वर्क क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे, 2 और 2 का एलसीएम क्या होता है 2, 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार, 1 इंटू एक्स करेंगे तो 1x, 2 के टेबल में 2 1 बार आता है, 1 इंटू 3 3 इज इक्वल टू 4। अगला वर्क क्या करेंगे, ये जो डिवाइड का 2 है ये यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 1x प्लस 3। 4 2 जा क्या होता है 8, ये जो प्लस का 3 है ये इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड पे क्या रह जाएगा 1x। तो हमने यहाँ 1x को x ही लिखना है, 1 इंटू एक्स है ये, 1 इंटू एक्स तो x ही होता है, 1 लिखो या मत लिखो। 8 में से 5 जब माइनस करोगे, 8 में से 3, तो आपका आंसर क्या आएगा 5। तो फाइनली जो हमें यहाँ सेकंड पार्ट का आंसर सॉल्व करके मिला वो मिला x इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से आप ये सेकंड पार्ट करेंगे इसका। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट चेक करें क्वेश्चन। थर्ड पार्ट है आपका स्क्वायर रूट 3/5 और होल पावर x+1 इज इक्वल टू 125/27। ये सिमिलर ही है सेकंड पार्ट की तरह। सबसे पहला वर्क आप क्या करें, आप जो है इसका स्क्वायर रूट हटाएं। अगर आप इसका स्क्वायर रूट हटाना चाहते हैं तो आपको पावर में लिखना पड़ेगा 1/2। तो 3/5 की पावर में क्या लिखना पड़ेगा 1/2, और जो पावर पहले से ही मौजूद है उसे मल्टीप्लाई में लिखो। मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट लगा दो आप x+1। तो हमने 3/5 के ऊपर से रूट हटा के पावर में 1/2 लगाया और जो पावर पहले से थी उसे ब्रैकेट में कर दिया। इक्वल 125 जो होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 की पावर 3। 27 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 की पावर 3। अब अगला वर्क क्या करेंगे, जब ये दोनों ही सेम है, सिमिलर हैं, पूरे एग्जैक्टली तो सेम नहीं है बट इनकी पावर तो सेम है ना, तो हम क्या करेंगे, ऐसे में हम लेफ़्ट हैंड को तो एज इट इज़ लिखो, लेफ़्ट हैंड आप सेम लिखेंगे, लेफ़्ट हैंड हो जाएगा 3/5 और होल पावर में जो भी था उनको आप मल्टीप्लाई कर दो। तो आप यहाँ ऑब्ज़र्व क्या करोगे, आप यहाँ ऑब्ज़र्व करोगे 1 की मल्टीप्लाई जो बाहर न्यूमरेटर में है
उसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में सबसे होनी है। तो 1 इंटू एक्स प्लस वन होना है, तो 1 इंटू एक्स प्लस वन तो एक्स प्लस वन होना है अपॉन नीचे ये 2 जो है वो 2 भी आएगा। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये तो लेफ्ट हैंड पे कर दिया आपने काम, अब आप राइट हैंड पे आ जाएं। राइट हैंड पे आपको दोनों की पावर एक जैसी मिल रही है, तो आप इसे होल पावर बना सकते हैं, 5/3 होल पावर 3। अब अगला वर्क क्या करना है आपने, आप देखेंगे ब्रैकेट के अंदर जो बेसिस आ रहे हैं वो सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है। ये तो 3/5 है, बट ये तो नहीं है 3/5, ये तो उसका उल्टा है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, 3/5 पावर x प्लस 1/2 है, और ये जो है 5/3 है। जब यहाँ 3/5 है तो फिर यहाँ पर भी 5/3 नहीं होना चाहिए, 3/5 होना चाहिए। तो हमें उल्टा करना पड़ेगा, और जब आप उल्टा करते हो रेसिप्रोकल तो पावर बदल जाती है, +3 क्या बन जाती है, -3। तो हमने यहाँ दोनों बेसिस को सेम बना लिया। किस तरह से सेम बना लिया, अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब अगला वर्क क्या करना है, इधर भी बेस 3/5, उधर भी बेस 3/5, और बीच में क्या आ रहा है, इक्वल। जब बेसिस पूरे पूरे सेम है और बीच में इक्वल है तो आप क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स पे कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो जब आप दोनों साइड्स पे कंपेयर करोगे तो आपको क्या नज़र आएगा, सेम सेम बेसिस तो छोड़ देंगे हम, इन पावर को भी इक्वल ले लेंगे। तो x + 1/2 इज इक्वल टू, ये आपकी पावर माइनस की है, क्यों है माइनस की, आई होप वो आपको समझ आ गया होगा। हमने 5/3 ना लिख करके 3/5 लिखा था, तो रेसिप्रोकल करने की वजह से इसकी पावर हमने माइनस की बनाई। तो यहाँ लिख देते हैं पावर -3। अब ये 2 जो है ये इधर आएगा, तो -3 × 2, और यहाँ रह जाएगा x + 1। तो फाइनली x + 1 जो आया, 3 × 2 जो करेंगे, -3 × 2 वो हो जाएगा -6। तो ये हो गया आपका किसका आंसर, x + 1 का आंसर। अब ये प्लस का 1 भी उधर चला जाएगा, तो -6 और -1 हो जाएगा, तो आंसर आपका हो गया -7। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्ट का आंसर आया सॉल्व करने के बाद, वो आया x बराबर -7। तो इस तरह से आप ये थर्ड पार्ट करेंगे। अब इसका लास्ट पार्ट जो फोर्थ है वो भी बिल्कुल सेम वे में है, बस पहला स्टेप अलग है। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, ब्रैकेट में है आपके क्यूब रूट 2/3 पावर x - 1 इक्वल टू 27/8। ये है आपका क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो क्यूब रूट का सिंबल है पहले आप इसे हटाएं। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या करा था, वहाँ पर स्क्वायर रूट का साइन था, और स्क्वायर रूट को जब हम हटाते हैं तो इसका मतलब पावर में क्या आ जाता है, 1/2। इसी तरह जब क्यूब रूट हटाएंगे तो क्यूब रूट हटाने के बाद पावर में क्या बनेगा, 1/3 बनेगा। तो ये बात ध्यान रखें। और अगर रूट पे 4 लग रहा है, ये तो स्क्वायर रूट था, 1/2 लिया पावर में, अगर क्यूब रूट हटाते हैं तो 1/3 आता है पावर में। अगर इस तरह का रूट हटाएंगे 4 वाला तो पावर में 1/4 आता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में क्यूब रूट तो हटा देंगे 2/3, और क्यूब रूट हटाने की वजह से पावर में 1/3 लगा देंगे आप, और एक पावर पहले से ही थी उसे आप मल्टीप्लाई में लिखेंगे ब्रैकेट लगाकर x - 1। ब्रैकेट क्यों लेनी पड़ रही है, क्योंकि x - 1 डबल टर्म्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, 2 टर्म है, और 1/3 की मल्टीप्लाई दोनों से होनी है, इसलिए हमने ब्रैकेट यूज़ करा इक्वल। 27 क्या होता है, 3 × 3 × 3 यानी 3 की पावर 3। 8 क्या होता है, 2 × 2 × 2 यानी 2 की पावर 3। अब आप क्या करेंगे, दोनों की पावर में जब 3 आ रहा है तो आप इसे 3/2 होल पावर में 3 बना देंगे। इसकी भी पावर 3 हटाकर, उसकी भी पावर 3 हटाकर होल पावर 3 बना देंगे। और लेफ्ट हैंड की बात करें तो लेफ्ट हैंड में 2/3 को तो एज इट इज़ लिखना है। अब आउटसाइड पावर, ये दोनों पावर जो पावर होल में है इन्हें आप मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे आप, 1/3 की मल्टीप्लाई x से भी करें और 1/3 की मल्टीप्लाई 1 से भी करें। तो 1/3 × x होगा 1x/3, 1/3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -1/3 आएगा। तो ये हमने पावर को सॉल्व कर दिया। अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि बेसिस सेम तो है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। ये बेस तो 2/3 है और ये बेस 2/3 ना होकर के 3/2 है। तो ऐसा हमने प्रीवियस वाले कुछ पार्ट में भी करा था, बेस है तो सेम बट उल्टे आ रहे हैं। तो आप कोई सा भी एक बेस पलट देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। हम ये एक राइट हैंड वाला पलट देते हैं, 3/2 को उल्टा कर देते हैं, तो
उल्टा करने से क्या होता है, ये जो पावर है वो बदल जाती है, प्लस की 3 थी तो माइनस की 3 हो जाएगी। तो हमने यहाँ रेसिप्रोकल करके पावर को चेंज कर दिया। अब लेफ्ट हैंड पे तो आप वही लिखेंगे 2/3 होल पावर 1x/3 माइनस 1/3। अब अगला वर्क क्या करेंगे, दोनों बेसिस लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के सेम आ गए। अब ये भी 2/3, ये भी 2/3। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जब बीच में इक्वल का साइन आ ही रहा है तो आप यहाँ क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो ये बेस जो सेम है उसे तो आप छोड़ दोगे, बट इन पावर को आप इक्वल मान लोगे। तो पावर को इक्वल ले लेंगे यहाँ हम 1x/3 माइनस 1/3। ये तो लेफ्ट हैंड की पावर हो गई। इक्वल राइट हैंड की पावर कौन है, माइनस का 3। अब अगला वर्क क्या करेंगे, ये जो माइनस का 1/3 है ये राइट हैंड पे ले आएंगे। तो लेफ्ट हैंड पे क्या रह जाएगा, 1x/3 रह जाएगा, इक्वल माइनस का 3। ये माइनस का 1/3 उधर आके प्लस का 1/3 हो जाएगा। अब अगला वर्क क्या करेंगे, एलसीएम। तो ये होगा माइनस का 9 प्लस का 1 और लेफ्ट हैंड पे 1x/3। तो ये हो गया 1x/3 इक्वल माइनस का 8/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x फाइंड कर लेंगे। तो ये जो डिवाइड में 3 है ये वहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ लेफ्ट हैंड पे क्या रह जाएगा, 1x को तो हम x ही लिखते हैं, 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो 1x मीन्स x अपॉन का 3 -8 के पास मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। और अपॉन में पहले से एक 3 मौजूद भी था वो भी लिख दिया। इस 3 से इस 3 को कट कर देंगे तो फाइनली जो हमें यहाँ आंसर मिल जाएगा x का, वो मिल जाएगा x इज इक्वल टू -8। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 4th पार्ट का। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 4 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3rd क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देखें कैसे करना है। 3rd क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है 4 की पावर x माइनस 2 माइनस 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल 0। आपको यहाँ सिर्फ 2 ही टर्म दिए हैं, राइट हैंड पे तो 0 है बट लेफ्ट हैंड पे 2 टर्म दे रखे हैं जिसमें एक टर्म माइनस का है। तो आप क्या करें, आप माइनस वाला टर्म राइट हैंड पे ले आएँ तो ये प्लस का हो जाएगा। तो हम लेफ्ट हैंड पे लिखेंगे 4 की पावर x माइनस 2 इक्वल, राइट हैंड पे ले आएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 2 की पावर x प्लस 1। तो ये जो माइनस का था वो उधर जाकर प्लस का हो गया। अब बेस तो दोनों साइड पे सेम है ही नहीं, इसका बेस 4 है और इसका बेस 2। तो आप इन्हें पहले सेम बनाओ। 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो आप यहाँ लिख दो 4 इज इक्वल टू 4 हटा दें और 4 की जगह 2 की पावर 2 ले लें। और जो पावर पहले से थी वो ब्रैकेट के होल पावर ले लें। तो आपने क्या करा, 4 को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह 2 की पावर 2 कर दिया और जो पावर पहले से थी वो भी लिख दी। और इक्वल में 2 की पावर क्या है, x प्लस 1, ये तो एज इट इज़ लिखना है। अब आप क्या करेंगे, आउटसाइड और इनसाइड पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई दोनों से करनी है। तो 2 इंटू एक्स क्या होता है 2x माइनस 2 इंटू 2 4। तो हमने ये इनसाइड वाले 2 को बाहर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इक्वल की बात करें, इक्वल है 2 की पावर x प्लस 1। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, ये तो दोनों सिमिलर सेम लग रहे हैं, पावर बस डिफरेंट है। इसका बेस 2 है, इसका बेस भी 2 है और बीच में क्या है, इक्वल का साइन है। तो ये दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो सिर्फ तभी इक्वल हो सकते हैं जब पूरे पूरे कंप्लीटली इक्वल हो। तो बेस तो सेम है ही, पावर इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। जब आप दोनों साइड्स को कंपेयर करोगे तो जो बेस है सेम वो तो छोड़ देंगे हम, वो कट जाते हैं, पावर इक्वल हो जाएंगी। 2x माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 1। अब अगला वर्क क्या करेंगे, ये जो x है ये लेफ्ट पर ले आए तो 2x प्लस का x इधर आके माइनस का x हो जाएगा और माइनस का 4 इधर आके इक्वल के बाद प्लस का 4 हो जाएगा और ये प्लस का 1। तो 4 प्लस 1 तो हो गया 5 और 2x में से x को जब माइनस करोगे तो आपका बचेगा 1x। तो फाइनली यहाँ जो हमें आंसर मिला x का वो क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3rd का फर्स्ट करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2nd पे, 3rd के सेकंड पे। 3rd का सेकंड क्या है, 3 पावर x स्क्वायर। इसे बहुत केयरफुली करेंगे, ये 3 की पावर में है x की पावर 2 और ये जो रेशो है, रेशो का मतलब अपॉन होता है, 3 की पावर x ये भी लिखें इक्वल 9/1 का मतलब क्या होता है 9/1। तो सबसे पहला वर्क क्या करेंगे आप, सबसे पहला वर्क आप लेफ्ट हैंड पे दोनों बेसिस सेम हैं ये और बीच में आ रहा है अपॉन। तो बेस जब सेम है तो सेम बेस वाले
और अगर डिवाइड में होते हैं तो पावर क्या होनी होती है, माइनस। और मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, प्लस होती है। तो यहाँ तो फिलहाल अपॉन आ रहा था, अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो 3 की पावर ऊपर न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, माइनस डिनोमिनेटर में जो पावर है 3 की वो क्या है, एक्स, इक्वल में क्या है, 9/1। अब अगला वर्क क्या करेंगे आप, इस 9 को आप चेंज कर दें, 3 की पावर, ये 3 पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये तो एज इट इज़ रहने थे। और ये जो 9 है इसे बदल लें आप, 9 का 1 होता है 3 × 3 यानी 3 की पावर 2। अब आपने क्या ऑब्जर्व करा, लेफ्ट हैंड पे बेस 3 और राइट हैंड पे भी बेस 3 और बीच में इक्वल भी आ रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, जब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड को भी और राइट हैंड को भी, तो बेसिस सेम है और बीच में इक्वल आ रहा है। तो दोनों पार्ट इक्वल तभी हो सकते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, जब इनकी पावर भी इक्वल ली जाए। तो कंपेयरिंग बोथ साइड करने से आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को इक्वल लेंगे 2 के, जो सेम बेसिस थे वो तो आप छोड़ देंगे, वो कट हो गए, तो पावर इक्वल हो गई। अब अगला वर्क क्या करेंगे, 2 इधर ले आए आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम ये इनको इधर ले आए, तो ये इक्वेशन तैयार हो गई। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, अब आपको इसमें करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन। आपने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है और 9th में भी पढ़ा था आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में। तो आपको यहाँ फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट तो सेम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2, और ये जो मिडिल में आ रहा है, मिडिल में आने वाली चीज़ को आप स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे। ये माइनस है, माइनस का एक्स, कोई नंबर नहीं है तो इसमें नंबर कौन है, नंबर जब कुछ नहीं होता तो माइनस का 1 होता है। तो सबसे पहला वर्क आपको इसे अगर फैक्टराइज करना है तो आप फर्स्ट वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म में जो न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करो। तो 1 × 2 2 होता है, और उस 2 के फैक्टर ढूंढो जिससे माइनस का 1 बन जाए। तो 2 के ऐसे फैक्टर जिससे माइनस का 1 बनता है वो है 2 के ऐसे फैक्टर जिससे माइनस का 1 बनाया जाए। तो 2 1 जा 2 होता है। तो आप इसमें एक तो माइनस का 2 ले लो और प्लस का 1। तो माइनस का 2 और प्लस का 1 जब लेंगे तो आपका आंसर माइनस का 1 ही होगा। तो हम माइनस का 1x को हटाकर क्या लेंगे, माइनस का 2x और प्लस का 1x। और ये जो फोर्थ और फर्स्ट टर्म थे वो तो एज इट इज़ लिखी थी। अब अगला वर्क क्या करेंगे, इन दो में क्या कॉमन है, x, तो आप लिखेंगे x माइनस 2 बच गया। इन दो में क्या कॉमन है, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो हम ऐसे में प्लस का 1 कॉमन लेंगे। जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो हम प्लस का 1 ले लेंगे या माइनस का 1। तो हमने यहाँ प्लस का 1 ले लिया, और 1 लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो भी चीज़ थी वो एग्जैक्टली वैसे ही सेम ब्रैकेट में नोट हो जाएगी। तो जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हमने 1 निकाल दिया, और 1 कॉमन लेने से ब्रैकेट में क्या बचेगा, यही चीज़ यहाँ दोबारा से नोट हो जाएगी। अब अगला वर्क, इक्वल में क्या है, 0। दोनों ब्रैकेट जब सिमिलर आ गई हैं तो एक ब्रैकेट में तो x माइनस 2 होगा और दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, यहाँ 0 प्रोडक्ट रूल लगाओगे। यहाँ पर इन दो ब्रैकेट्स के बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई साइन है, तो आपको यहाँ 0 प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेपरेटली 0 लेना पड़ेगा। ये जो दो ब्रैकेट आई हैं, पहली ब्रैकेट क्या आई थी, पहली ब्रैकेट आई थी आपकी x माइनस 2, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x का आंसर 2 बनेगा। और दूसरी ब्रैकेट क्या थी, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जिसमें आप x को क्या पुट करोगे, यहाँ पर x क्या पुट करेंगे, पुट क्या करना है, आप तो पहले x की वैल्यू फाइंड करोगे। यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा था, सॉल्व का मतलब क्या होता है, फाइंड x, जो भी अल्फ़ाबेट था, तो x अल्फ़ाबेट थे दोनों पार्ट में, तो सॉल्व का मतलब है x फाइंड करो। तो जब हमने 0 प्रोडक्ट रूल लगाना है तो 0 प्रोडक्ट रूल में क्या करना होता है, फर्स्ट वाला भी 0 लिया जाएगा ब्रैकेट और सेकंड वाला भी 0। तो फर्स्ट वाला 0 लेके तो 2 बन गया आंसर, और जब सेकंड वाला x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो आंसर क्या बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई। पहली वैल्यू जो x की आई वो आई प्लस का 2, और दूसरी वैल्यू जो आई वो आई माइनस का 1। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या करना है आपने, क्वेश्चन है आपका 8 × 2 रेज़ टू द पावर 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर x। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि 2 की पावर x काफ़ी सारी जगह आ रहा है। अगर आप देखें यहाँ पर भी है 2 की पावर x, इसमें पावर 2x आ रहा है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर 2 की पावर x तो दिखाई पड़ ही रहा है। ये पावर 2 भी हम बाद में कैसे करनी है सॉल्व उसे भी देख लेंगे।
यहाँ पर भी आपको 2 की पावर x नज़र आएगा, यहाँ पर भी आपको 2 की पावर x नज़र आ रहा है। तो काफ़ी सारी प्लेसेस पर हमें यहाँ 2 की पावर x नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 8 इंटू ये 2 की पावर 2x है, आप इसे 2 की पावर x तो इनसाइड रखो और ये जो पावर 2 एक और है इसे आप ब्रैकेट के बाहर कर दो, क्योंकि यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज़ कराया था कि अगर आप x की पावर m इनसाइड में है और n पावर आउटसाइड में है तो इनसाइड और आउटसाइड पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो x की पावर m इंटू एन यानी mn हो जाता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू गिवन थी यहाँ पर और हमने इसका रिवर्स लिखा है उल्टा, तो ये वर्क हमने यहाँ कर दिया। तो 2 की पावर जो 2x था उसमें हमने क्या करा, 2 की पावर x तो ब्रैकेट के इनसाइड में कर ली और पावर 2 जो रिमेनिंग वाली थी वो ब्रैकेट के आउटसाइड में कर ली। इसी तरह यहाँ पर भी 4 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 है, तो यहाँ पर कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे, x की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर b जो होता है उसमें पावर ऐड हो जाती है। अगर आपके बेसिस क्या हो, सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल होता है तो हम पावर को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाता है x की पावर a प्लस बी। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर पावर पहले से ऐड हुई हुई है, यानी हमें लेफ्ट हैंड को कन्वर्ट करके राइट हैंड को कन्वर्ट करके लेफ्ट वाले फॉर्मेट में लिखना है। तो ये चीज़ आपको प्लस वाली यहाँ गिवन है, अगर आप ध्यान से देखें 2 की पावर x प्लस 1, यहाँ पर भी पावर प्लस है। तो पावर प्लस हुई हुई है तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर सेम बेसिस थे और बीच में मल्टीप्लाई साइन था उसी तरह यहाँ पर भी लिखेंगे 2 टाइम्स बेस में आपको 2 लिखना है, एक बेस की पावर में आप x लेंगे और दूसरे बेस की पावर में आप ये वाली लेंगे 1। तो यहाँ पर आपने बेसिस सेम ले लिए और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल ले लिया। तो अगर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ यूज़ करेंगे तो 2 की पावर x प्लस 1 ही बनेगा अगर हम इनको सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पावर प्लस हुई हुई थी तो इन्हें सेपरेट अलग अलग करके लिख दिया, इज इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर x एज इट इज़ लिखना है ये। अब यहाँ पर हमने इसे ब्रेक करा क्यों था पावर को, ताकि यहाँ पर 2 की पावर x सेपरेट दिखाई पड़े। और यहाँ पर भी हमने यही वर्क करा था, क्या करा था, 2 की पावर 2x था तो 2 की पावर x को सेपरेट दिखाना चाहा था तो हमने यहाँ ब्रैकेट यूज़ करी थी। अब यहाँ पर आपको 2 की पावर x हर जगह सेपरेट नज़र आ जाएगा, ये देखेंगे आप 2 की पावर x है, ये वाला भी 2 की पावर x है और ये वाला भी 2 की पावर x है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप एज्यूम कर लेंगे लेट से 2 की पावर x जो है वो a है, a अल्फ़ाबेट, हम यहाँ 2 की पावर x को a नाम दे देते हैं तो ये 8 ऐसे ही आएगा। 2 की पावर x को a नेम दिया है तो a लिखेंगे और ये जो पावर बाहर 2 थी वो a के ऊपर लगा देंगे, तो ये बन गया 8 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर x a है मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 है तो आंसर 2 ही होगा, इज इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर x को आप क्या लिख देंगे a। अब ये सारे टर्म्स आप लेफ़्ट हैंड पे ले आए, राइट से लेफ़्ट पे कर देंगे तो राइट साइड 0 हो जाएगी। तो पहले है ये 8 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 8 होगा, 8 इंटू a करेंगे तो 8a, और ये जो प्लस का a है ये इधर आके माइनस का a, और ये जो प्लस का 1 है वो भी इधर आके माइनस का 1। अब 8a स्क्वायर प्लस का 8a और माइनस का a जब आप सॉल्व करेंगे तो प्लस का 7a बनेगा और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई है हमारी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 8 स्क्वायर प्लस 7a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइज करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आपको यहाँ फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले नंबर और लास्ट वाले नंबर की पहले तो मल्टीप्लाई करनी है। 8 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है 8। अब 8 के फैक्टर ढूंढने हैं, 8 के फैक्टर होते हैं 8 1 जा 8 तो 8 और 1 हो गया, 8 का फैक्टर होता है 4 2 जा 8 तो 4 और 2 भी हो गया। तो हमें यहाँ वो फैक्टर यूज़ करना है जिससे हम प्लस का 7 बना पाएँ। तो प्लस का 7 आप इन दोनों की हेल्प से बना सकते हो। प्लस का 7 कैसे, अगर हम प्लस का 8 लें और माइनस का 1 लें तो आंसर इन्हें सॉल्व करने के बाद प्लस का 7 ही बनेगा। तो हमें यहाँ क्या करना है, 8 स्क्वायर को तो ऐसे ही लिखना है, माइनस के 1 को ऐसे ही लिखना है, और ये जो प्लस का 7a है इसके लिए हम कौन कौन सी वैल्यू लेंगे, एक तो प्लस का 8 लेंगे और एक माइनस का 1। तो इनको सॉल्व करके प्लस का 7 बन जाता है। तो हम प्लस का 8a लिखेंगे, प्लस के 7a को हटाकर हम प्लस का 8a लेंगे और एक लेंगे माइनस का 1a। तो यहाँ पे हमने 7a को ब्रेक कर दिया 2 पार्ट्स में और इक्वल में क्या चल रहा है 0।
अब इन स्टार्टिंग वाले 2 में से कॉमन क्या आएगा, एक तो 8 कॉमन है और साथ में अल्फ़ाबेट में ए भी कॉमन है। तो 8 जब आप कॉमन निकालोगे तो 8 कॉमन लेने के बाद और ए कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा ए अल्फ़ाबेट प्लस 8 कम्प्लीटली कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बच जाएगा 1। अब अगले 2 जो है ग्रुप, उनका ग्रुप इनमें से आप कॉमन लें। इनमें एक तो माइनस का साइन कॉमन है और साथ में 1 भी कॉमन है। तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, ए। माइनस और माइनस ये भी प्लस हो जाएगा और 1 कॉमन लेने के बाद 1 1 जा 1 होता है तो 1 ही बचेगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ आपकी दोनों ब्रैकेट्स सेम आई हैं, यानी हमने यहाँ तक वर्क जो है वो सही करा है। अगर आपकी दोनों ब्रैकेट सेम आ जाएं तो अब आपको क्या करना है, ये जो सेम ब्रैकेट है आप इसको कॉमन ले लो, a + 1। तो दूसरी ब्रैकेट में जो बच जाएगा वो लिख देंगे, एक तो 8a बचा और एक आगे बचा माइनस का 1, इक्वल टू 0। अब अगला वर्क क्या करना है, आपने यहाँ ज़ीरो प्रोडक्ट रूल लगाना है। ये 2 ब्रैकेट दे रखी हैं, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है यहाँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप यहाँ पर दोनों को ज़ीरो प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे। तो ज़ीरो प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट को इक्वल टू 0 लेते हैं, फिर बाद में हम सेकंड ब्रैकेट को भी इक्वल टू 0 लेते हैं। अब आपको अगला वर्क क्या करना है, 8 तो यहीं रहेगा, ये जो माइनस का 1 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो ए का आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/8। अब इसे सॉल्व करेंगे तो a = 0, प्लस का 1 उधर आके -1 हो जाएगा, तो a का आंसर क्या आएगा, -1। अब आपने यहाँ a के 2 वैल्यूज़ फाइंड कर ली, a के 2 आंसर आए हैं। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ लिखोगे जब a का आंसर हम -1 लेंगे तो a कौन था, a अगर आप देखें यहाँ हमने मान रखा था लेट 2 की पावर x इज़ a। तो आप क्या करें, ये जो a का आंसर -1 आया इसमें आप a हटाकर 2 की पावर x रख दें। तो 2 की पावर x = -1, a हटा दिया और 2 की पावर x रख दिया। अब इसको आप फर्दर सॉल्व नहीं कर पाओगे, यहाँ पर बेस में कौन आ रहा है, 2, और यहाँ पर बेस में कौन आ रहा है, -1। क्योंकि इनके बेस सेम नहीं है तो हम इसे फर्दर सॉल्व करके x फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ये और आगे सॉल्व नहीं हो पाएगी, सो नॉट पॉसिबल। और अब आप दूसरी वैल्यू का भी सॉल्व करेंगे, जब हम a की वैल्यू क्या लेंगे, एक तो -1 आई थी और वो तो हमने सॉल्व करके दिखा दी। अब a की वैल्यू 1/8 थी, दूसरी ये वाला यूज़ करेंगे, व्हेन a = 1/8। तो इसमें भी आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं जैसे अभी हमने प्रीवियस वाले में करा था। क्या करा था हमने यहाँ पर, हमने यहाँ a = -1 जो आया था उसमें a हटा के a की वैल्यू जो हमने मानी थी वो रख दी थी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ भी a की वैल्यू जो मान रखी थी वो पुट कर देंगे यहाँ। तो a हमने क्या एज्यूम करा था, a एज्यूम करा था 2 की पावर x, तो आप a हटा दें और 2 की पावर x ले लें, = 1/8 जो है वो लिखा जा सकता है 2 की पावर 3। ये जो 2 की पावर 3 है डिनोमिनेटर में है, अगर आप इसे ऊपर लाएं तो 2 की पावर -3 हो जाएगी, ऊपर आके पावर माइनस में हो जाती है, और इधर 2 की पावर क्या है, x। तो जब आप कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, जब हम लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को कंपेयर करेंगे तो 2 और 2 जो बेस में सेम है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, x = -3। तो हमने यहाँ फाइनली x का आंसर फाइंड कर लिया। क्वेश्चन में क्या लिखा था कि आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके हमारा x का आंसर आ गया, x = -3। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट कैसे होना है, सेकंड पार्ट है आपका 4 का, 2 की पावर 2x प्लस 2 की पावर x + 2 -4 × 2 की पावर 3 = 0। ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर भी 2 की पावर ही आ रही है, 2x है, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 2x नहीं दिख रही। यहाँ की पावर, यहाँ पे जो पावर में आ रहा है वो खाली x आ रहा है और इसमें पावर में 2x था। तो सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे जैसे हमने अभी प्रीवियस पार्ट में करा था। सबसे पहले क्या करें, 2 की पावर x तो ब्रैकेट में रखो और जो पावर 2 बच गई वो ब्रैकेट के बाहर रखो, क्योंकि इनसाइड और आउटसाइड पावर जब मल्टीप्लाई होंगी तो यही बनेगा 2x। प्लस यहाँ पे पावर ऐड हुई हुई है, अगर आप ध्यान से देखें तो पावर ऐड होने का मतलब है 2 की पावर x अलग लेंगे और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 अलग लेंगे। तो मल्टीप्लाई में क्यों लिया वो मैंने यहाँ भी बताया था आपको कि हम क्यों इस प्लस वाली पावर को यहाँ मल्टीप्लाई में कर रहे हैं, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जब यूज़ करते हैं तो सेम बेसिस होने से बीच में अगर मल्टीप्लाई होता है तो पावर प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे प्लस पहले से हुई हुई थी तो हमने इनको अलग अलग सेपरेट करके कैसे लिखा, मल्टीप्लिकेशन में लिखा, 2 बेस लेकर। ऐसे ही आगे सॉल्व करते हैं, -4 × यहाँ पे कोई
एक्स अल्फ़ाबेट है ही नहीं, तो हम तो इसे कम्प्लीटली पूरा सॉल्व कर देते हैं। 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, 2 की पावर x यहाँ पर है और यहाँ पर है, दो जगह आ रहा है, तो हम इसे लेट कर लेते हैं जैसे प्रीवियस वाले पार्ट में करा था हमने। लेट से 2 की पावर x जो है वो a है, तो आप इसे a रख सकते हैं और जो पावर 2 है वो भी लिखें, तो a स्क्वायर प्लस ये जो 2 की पावर x है ये a है, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 होता है 4, तो ये बन जाएगा 4a माइनस 8 4 जा होता है 32 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब फर्दर सॉल्व करेंगे फैक्टराइज मेथड से। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 लेंगे, इस 1 के 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। अब आपको 32 के फैक्टर्स देखने हैं। 32 कैसे बन सकता है, 1 32 जा 32 होता है, दूसरा फैक्टर 32 का क्या है 2 16 जा 32, तीसरा फैक्टर 32 का क्या है 4 8 जा 32, बहुत सारे इस तरह से बन जाएंगे। तो हमें क्या बनाना है, हमें तो प्लस का 4 चाहिए, मिडिल में क्या आ रहा है प्लस का 4। तो अगर आपको प्लस का 4a चाहिए तो आपको कौन कौन से फैक्टर लेने पड़ेंगे, आप यहीं से देख सकते हो, ये रहे 8 इंटू 4 है ना, इसकी मदद से हम प्लस का 4 बना सकते हैं। कैसे, अगर हम बड़ी वाली वैल्यू प्लस का 8 ले लें और छोटी वाली वैल्यू माइनस का 4, तो प्लस का 8 और माइनस का 4 क्या होगा, प्लस का 4 होगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला 1a स्क्वायर तो एज इट इज़ लिखें, लास्ट वाला माइनस का 32 एज इट इज़ लिखें और इसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करें। तो प्लस का 4a बनाने के लिए आप प्लस का 8a लेंगे और माइनस का 4a लेंगे और इक्वल में क्या है आपका 0। अब जो स्टार्टिंग के 2 हैं इसमें से आप कॉमन लें, क्या कॉमन आ सकता है, 1a स्क्वायर और 8a में से a कॉमन, तो एक a बचेगा प्लस a कॉमन लेने के बाद बचेगा 8। अब अगले 2 जो है उनमें फिर कॉमन लें, इनमें भी लेना है, जैसे यहाँ कॉमन लिया था तो पहले तो इनमें माइनस का साइन कॉमन है। अब ये जो 4 और 32 है ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो हम 4 भी कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 कॉमन लेने के बाद बचेगा a। इसी तरह आगे भी करेंगे, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, 4 कॉमन लेने के बाद डिवाइड कर देंगे 4 से, कॉमन का मतलब क्या होता है 4 से डिवाइड कर दो आप, तो 4 कॉमन लेने के बाद 32 में क्या बचेगा, 4 8 जा 32 होता है तो 8 बचेगा। अब आप चेक करें ये दोनों ब्रैकेट आपकी सेम आई हैं, दैट मीन्स यहाँ तक का वर्क हमारा सही है। अब ये जो ब्रैकेट सेम है हम इसे कॉमन निकाल लें a प्लस 8 को, तो बचता क्या है a माइनस 4 इक्वल 0। अब आप ज़ीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्योंकि यहाँ दो ब्रैकेट्स दी हैं उनके बीच में मल्टीप्लाई साइन होता है, तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ज़ीरो प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। और ज़ीरो प्रोडक्ट रूल में क्या करना होता है, आप सेपरेटली दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 लोगे। जैसे यहाँ a प्लस 8 और a माइनस 4 आया है, तो हम पहले a प्लस 8 इज इक्वल टू 0 लेंगे, a प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a का आंसर क्या बन जाएगा माइनस का 8। इसी तरह a माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो a का आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 4। तो हमने यहाँ a के दो आंसर फाइंड कर लिए, एक तो माइनस का 8 और प्लस का 4। अब आप अगला वर्क क्या करेंगे, आप लिखेंगे व्हेन, जब आप a माइनस 8 लोगे तो आप यहाँ a की वैल्यू जो आपने मानी थी, क्या मानी थी आपने, लेट करा था a कौन है 2 की पावर x, तो आप यहाँ a हटा दें और 2 की पावर x लिख दें इज इक्वल टू माइनस का 8, ये माइनस है 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि बेस तो 2 है और यहाँ पर जो बेस है वो कौन है माइनस का 2, तो आपने यहाँ क्या ऑब्जर्व करा, बेस तो सेम आए ही नहीं। जब ये बेस सेम आए ही नहीं तो आप क्या लिख दोगे, ये तो पॉसिबल है ही नहीं सॉल्व करना, तो आगे लिख दो नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर बेसिस आर नॉट सेम। एक में बेस +2 है, दूसरे में बेस -2। अब हम दूसरी वैल्यू लेंगे a की, जब आप a क्या लेंगे, यहाँ पर हमने a के दो आंसर निकाले थे, तो दूसरा है 4। a कौन था, a हमने मान रखा था 2 की पावर x इज इक्वल टू 4। अब आप 4 बदल दें, 4 क्या होता है 2 की पावर 2 और ये है 2 की पावर x। तो अब आप कंपेयर करोगे बोथ साइड्स को, ऑन कंपेयरिंग, ये मैं इरेज करके सही से लिख देता हूँ, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, ये जो बेसिस 2 हैं सेम वाले वो तो कट जाएंगे तो पावर इक्वल हो जाएंगी, x इज इक्वल टू 2। तो कंपेयर करके आपको क्या मिल गया, x का आंसर 2 मिल गया। तो इस तरह से आप ये
पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया है, पार्ट नंबर थर्ड, स्क्वायर रूट पावर x माइनस 3, स्क्वायर रूट 3 की पावर दिया है, इज इक्वल टू, यहाँ पर रूट के ऊपर 4 बन रहा है। ये 4 जो है ये रूट से अलग नहीं है, ये रूट के ऊपर लगा हुआ है, तो इसे ध्यान से करेंगे। जैसे स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट में रूट के ऊपर क्या होता है 3, उसी तरह से यहाँ पे भी रूट के ऊपर कौन है 4 है। तो आपको क्या करना है, यहाँ ये रूट बनाएंगे, अंदर 3 लिखा है और पावर में क्या है x प्लस 1। सबसे पहला वर्क आप क्या करेंगे, ये सबसे पहले तो आप ये रूट के सिंबल हटाओ। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि अगर हमें रूट हटाना हो तो रूट हटा के पावर में क्या लिखना होता है 1/2। तो 3 की पावर, ये तो स्क्वायर रूट था तो 1/2 लिया, और ये जो पावर पहले से ही है वो मल्टीप्लाई में आएगी x माइनस 3, और ब्रैकेट में लिखें क्योंकि 1/2 जो आया स्क्वायर रूट का साइन हटा के वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह यहाँ भी करेंगे। ये जो रूट है 3 के ऊपर, ये कोई स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं है, ये इस पर तो 4 लग रहा है, तो आप इसे जब हटाएंगे तो 3 की पावर में क्या आएगा 1/4 आएगा, और जो पावर पहले से ही है वो आप मल्टीप्लाई में लिखेंगे x प्लस 1। अब आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। हम कंपेयरिंग क्यों कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पर बेसिस दोनों लेफ्ट और राइट हैंड पे बराबर आए हैं और बीच में इक्वल का साइन भी आ रहा है, तो ऐसे केस में हम कंपेयरिंग कर देते हैं। तो बेसिस तो दोनों के सेम है, तो बेस तो ख़त्म हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, पावर इक्वल हो जाएंगी। कंपेयर करने से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की पावर इक्वल हो जाती हैं। तो 1/2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स प्लस 1। अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 के मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 से करेंगे, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको। ये जो 4 डिवाइड में है ये 4 इधर आएगा, तो 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, ये जो 2 डिवाइड में है वो वहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब आप मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्या होगा 2x प्लस 2। अब x वाले एक तरफ करें, 4x माइनस 2x, और ये जो माइनस का 12 है ये उधर जाएगा, तो 12 प्लस 2 हो जाएगा। तो 4x माइनस 2x क्या हो जाएगा 2x। मैं यहाँ कर देता हूँ, 4x माइनस 2x हो गया 2x इज इक्वल टू में 12 प्लस 2 क्या हो गया 14। तो x का आंसर 14/2 दैट इज़ 7। तो फाइनली यहाँ हमें फोर्थ के थर्ड पार्ट का जो आंसर मिला वो क्या मिल गया 7। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन देखें। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। आपको m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन है 4 की पावर 2m इज इक्वल टू क्यूब रूट 16 पावर माइनस का 6/n इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है और आपको m और n फाइंड करना है। सबसे पहला वर्क आप क्या करेंगे, आप यहाँ देखेंगे कि आपको यहाँ 3 थिंग्स गिवन है। एक इक्वल टू के लेफ्ट हैंड में है, एक ये मिडिल वाली है, और एक ये है थर्ड। तो इन तीनों में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें कोई भी अननोन वैल्यू नहीं है, कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। बाकी इसमें भी एक अननोन वैल्यू आ रही है जो कि m है, m हमें नहीं पता, ये अननोन वैल्यू है। सेकंड वाले में भी एक अननोन वैल्यू है n, इसमें n आ रहा है। तो हमें यहाँ तीनों आपस में इक्वल हैं। यहाँ पर सपोज करो मैं लिखता हूँ x बराबर y बराबर 3, ऐसे लिखा मैंने। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि x का आंसर भी 3 है एंड y का आंसर भी 3 है, दोनों के आंसर क्या है 3 3। वैसे ही यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक अल्फ़ाबेट है, यहाँ पर भी एक अल्फ़ाबेट है, इसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाले को लिखेंगे 4 की पावर 2m इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। इसी तरह सेकेंड वाले को भी लिख लेंगे, क्यूब रूट ऑफ 16 पावर माइनस का 6/n इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। दोनों के साथ ले लिया, जैसे मैंने ये 3 इन दोनों के साथ लिया था, उसी तरह ये जिसमें कोई भी अननोन वैल्यू नहीं आ रही उसको हम दोनों के साथ यूज़ करेंगे। ये इक्वल थे तो हमने भी इक्वल ले लिया। अब 4 जो है वो लिख सकते हो आप 2 की पावर 2। 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, और ये जो पावर 2m है वो होल पावर 2m लिख देंगे। अब ये जो स्क्वायर रूट 8 है
उसका स्क्वायर हो रहा है। तो जब हम कभी भी स्क्वायर करते हैं किसी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू का तो स्क्वायर रूट गायब हो जाता है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ 8। अब अगला वर्क क्या करना है, 8 जो होता है वो होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 3। और ये जो हो गया 2 की पावर अंदर भी है बाहर भी है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 इंटू 2m क्या हो जाएगा 4m। अब इधर भी बेस 2 इधर भी बेस 2 और बीच में आ रहा है इक्वल। तो ऐसे में हम लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जब हम कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स पे, लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी, तो ये जो बेस सेम है 2 2 वो तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका बचेगा क्या, पावर इक्वल हो जाएंगी। 4m इज इक्वल टू 3। तो m का आंसर क्या हो जाएगा 3/4। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वैल्यू। अब आपको n भी फाइंड करना है। ये तो m आया 3/4। अब n कैसे फाइंड करेंगे, इससे हम n फाइंड करेंगे क्योंकि इसमें n अल्फ़ाबेट आ रहा है, ध्यान से देखें आप। तो यहाँ पर जो रूट बन रहा है वो स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है। तो 16 की पावर जो आएगी क्यूब रूट हटाने से वो 1/3 आएगी। और मल्टीप्लाई में वो पावर लिखें जो पहले से थी, जो कि कितनी थी, -6/n। ऐसे लिखना चाहते हैं ऐसे लिख लें, अदरवाइज़ जैसे हमने यहाँ करा था वो भी कर सकते हो। और मैं ये वो दूसरा भी करके दिखा देता हूँ। अगर आप ऐसे नहीं लिखते तो दूसरा तरीका क्या है, 16 की पावर 3 था, ओ सॉरी 16 पे क्यूब रूट था, तो उसे अगर हम हटाएंगे तो पावर में क्या आएगा 1/3। तो हमने क्यूब रूट का साइन हटाया और पावर में क्या कर दिया 1/3 कर दिया। और एक पावर जो पहले से थी वो ब्रैकेट के बाहर कर दी। इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में 2 बार मल्टीप्लाई होती है। तो जब रूट वाले की रूट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, √8 इंटू √8, सेम रूट की सेम रूट से, तो आंसर 8 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो ये हो गया 8। अब इनसाइड और आउटसाइड पावर मल्टीप्लाई करें, 16 की पावर 1/3 इंटू माइनस का 6/n इज इक्वल टू 8। ये जो 8 है इसे हम चेंज कर लेते हैं, 8 को लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 3। अब आप इन दोनों को कट कर सकते हो, 3 और -6 को, 3 2 जा 6 होता है, इसमें माइनस भी है हम तो माइनस भी लगा देंगे आंसर में। तो क्वेश्चन क्या हो गया, 16 की पावर माइनस का 2/n, सब कुछ कट करने के बाद ये बचा, इज इक्वल टू 2 की पावर 3। अब अगला बार क्या करना है, ये जो 16 है आप इसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 4। और जो पहले से ही पावर है वो ब्रैकेट के बाहर ले लो, माइनस का 2/n इज इक्वल टू 2 की पावर 3। अब अगला वर्क क्या करेंगे आप, ये जो 2 की पावर इनसाइड और आउटसाइड में है इसको मल्टीप्लाई करें, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई -2/n इज इक्वल टू 2 की पावर में क्या है 3। अब अगला वर्क क्या करेंगे आप, पावर्स को मल्टीप्लाई करो, तो 2 की पावर 4 इंटू -2 क्या होगा, -8। ये तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। और इसके अपॉन में क्या था वो भी देखें, इसके अपॉन में n था तो उसे छोड़ना नहीं, तो पावर में अपॉन में n भी लिख दें। तो 2 की पावर क्या हो गया -8/n इज इक्वल टू 2 की पावर 3। अब आप कंपेयरिंग करेंगे दोनों साइड्स पे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइड्स को कंपेयर करोगे तो दोनों साइड्स को कंपेयर करने पे क्या होगा, सेम बेसिस तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि बीच में इक्वल आ रहा था। तो ऐसे में हम कंपेयरिंग करते हैं, तो सेम बेसिस 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, -8/n बचेगा इज इक्वल टू 3। तो अगला वर्क क्या करेंगे, n ऊपर कर दें डिवाइड से और 3 नीचे कर दें, तो -8/3 इज इक्वल टू n। तो यहाँ पर जो हमने n की वैल्यू फाइंड करी वो क्या आ गई, -8/3। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। तो हमने यहाँ दोनों फाइंड कर दी। m आ गया था आपका यहाँ पर पहले ही 3/4 और n आ गया आपका -8/3। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।